मित्रों नमस्कार। जय श्री राम। शुरू करते हैं आज का प्रसंग। बाबा भोलेनाथ की विवाह लीला। श्री गणेशाय नमः, श्री रामचंद्राय नमः, श्री हनुमते नमः। ओम नमः शिवाय। अजायनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभुअर्धंग निवासिनी। जग संभव पालन लयकारिणी, निज इच्छा लीला बपुधारिणी। जननी प्रथम दक्ष गृह जाई, नामु सती सुंदर तनु पाई। तहु सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। एक बार आवत शिव संगा, देखु रघुकुल कमल पतंगा। भयउ मोह शिव कहा न किन्हा, भ्रम बस बेसु सिए कर लिन्हा। सिए बेसु सति जो किन्हत ही, अपराध संकर पड़ी हरि। हर बिरह जाई बहोरी पितु के, यज्ञ जोगा नल जड़ी। अब जनमि तुम्हारे भवन निज पति, लागी दारुण तपु किया। अस जानि संशय तजहु गिरिजा, सर्वदा शंकर प्रिया। सुनि नारद के बचन तवा, सब कर मिटा विषाद। छन महु व्याप्यु सकल पुरा, घर घर यह संवाद। तब मैं नाहिम बंतु आनंदे, मुनि मुनि पार्वती पद बंदे। नारी पुरुष शिशु जुबा सयानी, नगर लोग सब अति हर्षानी। लगे होनपुर मंगल गाना, सजे सबहि हाटक घटनाना। भांति अनेक भई जब नारा, सुपुशास्त्र जस कछु व्यवहारा। सो जब नार की जाई बखानी, बसहि भवन जहि मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु विरंचि देव सब जाति। विविध पाति बैठी जब नाड़ा, लागे परुषन निपुण सुआड़ा। नारी वृंद सुर जयवंत जानी, लगी देन गाड़ी मृदुवानी। गाड़ी मधुर स्वर देहि, सुंदरी बिंग वचन सुनावहि। भोजनु करहि सुर अति विलंब, विनोद सुनि सचु पावहि। जेवंत जो बढ़यो आनंद, सुमुख कोटिहु न पड़े कह्यो। अचवाई दिन्हे पान गबने, बास जहाँ जाको रह्यो। बहुरी मुनि हिमवंत कहूँ, लगन सुनाई आई। समय बिलो की विवाह करा, पठय देव बुलाए।
बोली सकल असुर सादर लीन है, सब ही जथोचित आसन दिन है। वेदी वेद विधान सबारी, सुभग सुमंगल गावही नारी। हे अजन्मा, अनादि और अविनाशिनी शक्ति हैं। ये अजन्मा, अनादि और अविनाशिनी शक्ति हैं, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती हैं। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती हैं। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने इनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि से भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है। ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया अर्धांगिनी है। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री, पुरुष, बालक, युवा और वृद्ध, नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सब ने भांति भांति के स्वर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की ज्योनार हुई, रसोई बनी। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हों, वहाँ की ज्योनार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदरपूर्वक सब बरातियों को, विष्णु, ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। भोजन करने वालों की बहुत सी पंगतें बैठी। चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। जब सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी, देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुंह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग वहाँ जो जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लग्न पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुलावा भेजा। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। मित्रों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल नए प्रसंग में। जय श्री राम।